जिस दिन इस समाज में यह बोध हो जाएगा कि हम सरकार राष्ट्र बचाने के लिए चुन रहे हैं, यह राष्ट्र रहेगा या नहीं, मेरा जनेऊ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जाति आपके चौखट के अंदर तक है। किस गोत्र में शादी करनी है, ये घर की चौखट के अंदर है। जिस दिन से घर की चौखट से बाहर पैर निकालें, ये मानिए कि सिर्फ सनातनी है। इसलिए राष्ट्र बचाने वाले जो भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबसे आइडियल हैं। हम 700-800 साल के बाद कम से कम इस बात पे तो एक हुए कि हमारी आस्थाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, हमारे शास्त्र रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमें चुटिया रखने की इजाजत है कि नहीं है, हमें पूजा करने की इजाजत है कि नहीं है, या हमारी पूजा के टाइम 5 बार चिल्ला चिल्ला के कोई ये कहेगा कि अल्लाह के सिवा अगर किसी की इबादत की तो वो तय करना है आपको। इसलिए 5 साल तक जितना दिल चाहे उतना कास्ट का, जाति का खेल खेलिए। वोट डालने जब जाएं तो उस घंटे, उस सेकंड आपके मन में आप सनातनी होके दें और ये सोच के दें कि ये वोट राष्ट्र को बचाने वाली ताकतों को दे रहा हूं। इसलिए मेरी आस्थाओं पे चोट की गई तो काशी के अंदर हम वैसे बहुत बड़े 24 कैरेट के हिंदू हैं। बाबा विश्वनाथ जहां जहां है देश में, उसके सामने नंदी बैठा होता है। उस मंदिर की जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो उसके पीछे साइंस है, जहां जहां बाबा विश्वनाथ होंगे वहां नंदी जरूर होगा। वो मंदिर कंप्लीट नहीं हो सकता। हमारी कायरता और डरपोक और लालच से भरा हुआ सनातनी हिंदू समाज 47 के बाद जिनको जाना था चले गए। लेकिन आप सिर्फ मेरा तेरा, ऊंच नीच, मेरी जाति उसकी जाति में लगे रहे। आपने कभी नहीं सोचा यार, हम बनारस जाते हैं, घर में मंदिर बहुत बड़े बड़े बना लिए हमने अपनी स्वार्थों के हिसाब से इस मंदिर से यह मांग पूरी नहीं हुई तो दूसरे मंदिर में चले गए। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी रिश्वत। हमको कभी बोध नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई कि हमारी आस्था के केंद्र बिंदु, हमारी साइंस के केंद्र बिंदु उस काशी में जहां बाबा विश्वनाथ बैठे थे, वहां इस्लामिक जिहादियों ने बाबा विश्वनाथ को हटा करके कहीं और रख दिया और नंदी पिछले 500 साल से अपनी सूनी आंखों से उस बाबा विश्वनाथ को ढूंढ रहा है। क्योंकि आपको अपनी आस्थाओं से क्या लेना देना, आप तो अपने प्रॉफिट लॉस में भगवान बदल लेते हैं। चलो यहां नहीं यहां कर देते हैं पूजा, क्या फर्क पड़ता है। आपको फर्क नहीं पड़ता हो, ध्यान रखिएगा, आप किसी भगवान की पूजा नहीं कर रहे। ये नंदी, ये बाबा विश्वनाथ, ये महाकाल, आप इसकी साइंस को नहीं जानते। समझ जाएंगे तो ये मंदिर सिर्फ भोग लगाने के लिए नहीं है, अपने इतिहास को खंगालिए। ये सारे के सारे साइंस पे आधारित हैं। आस्थाओं से इसलिए जोड़ा ताकि ये सुरक्षित रहे, जैसे पीपल का पेड़ सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमने इस देश में सरकार बनाते वक्त क्या ध्यान में रखा, हमारी जीएसटी कम हो जाए, हमारी इनकम टैक्स में कोई छूट मिल जाए। और हम इतने लालची हैं कि पूरी दुनिया में यह मिसाल नहीं मिलती कि जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, आस्थाओं परंपराओं वाली संस्कृति है, हमने आज तक दुनिया के अंदर किसी युद्ध में किसी को बंदी बना करके उसकी गर्दन पे तलवार रख के नहीं कहा कि तुझे अपना मजहब छोड़ना होगा और हमारा मजहब एक्सेप्ट करना। हमारी एक मिसाल नहीं मिलती। मैं छोड़ दीजिए हजारों साल पुरानी, मैं तो आपको इस आजाद भारत की वो घटना बता रहा हूं जो मेरे और आपके सामने गुजरी है, लेकिन हमने उसको भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमने उसके ऊपर भी कभी गर्व महसूस नहीं किया कि हम अपना सीना चौड़ा करके पब्लिक को बताते, दुनिया को बताते कि एक कायरों तुम किसको बात बता रहे हो, तुम उस आदमी को बता रहे हो जो संस्कृति की बात कर रहा हूं। मैं सनातन हिंदू संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति की बात कर रहा हूं आपके सामने। 1971 में इसी और मेरे और आपके सामने, हम, मेरी 6-7 साल उम्र रही होगी, आपकी किसी की ज्यादा रही होगी। 71 में भारतीय सेनाओं ने
93,000 पाकिस्तानी इस्लामिक सेना से सरेंडर कराया। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये जो बात आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड भरती हो, आत्मसम्मान का बोध कराती हो, आपको अपने अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाती हो, ये कोई नहीं बताता। 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की जो इस्लामिक सेना थी उसके 93,000 लोगों को सरेंडर कराया। जनरल नियाजी ने साइन किए कि मैं अपनी सेना का सरेंडर कराता हूं, और सरकार कोई भी रही हो, यहां सरकार का महत्व नहीं है। उन 93,000 को 2 वक्त का खाना उसी सम्मान के साथ खिलाया जब भारत की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। पूरे सम्मान के साथ भारत में गुस्सा था, रोष था, लोग समझते थे इनको मार दो। उसके बावजूद भी भारत की उस संस्कृति ने उनसे कहा, आप अपने देश के लिए लड़ रहे थे, इसमें आपका कसूर नहीं है, हमारा फौजी हमारे देश के लिए लड़ेगा, लेकिन उससे हमारी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। उन 93,000 को पूरी इज्जत के साथ हमने पाकिस्तान जाने दिया। और जो लोग आपको बताते हैं कि एक इंसान की हत्या, कत्ल इंसानियत का कत्ल है, वो कितने बड़े फ्रॉड हैं। कारगिल युद्ध में एक फौजी पाकिस्तान में चला गया, कारगिल युद्ध में उसको पकड़ लिया पाकिस्तानी सेना ने। इसे कहते हैं आपकी संस्कृति, आपका राष्ट्र क्या है। उस सैनिक की पाकिस्तान की इस्लामिक फोर्स ने दोनों आंखें निकाली, दोनों किडनी निकाली और भारत को वापस कर दिया। आप गूगल पे सर्च करिए, उनके पिताजी जिंदा हैं। उस फौजी का नाम था सौरभ कालिया। एक रह गया था। जनेवा का नियम है कि फौजी इधर का हो किधर का भी हो, फौजी को फौजी के सम्मान के साथ होगा, उससे हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं होगा। लेकिन वो हिंदू था, वो इस्लाम के मानने वाले, जो दीन की बात करते हैं, जो कुरान की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं। एक फौजी की आंखें, गुर्दे उर्दे सब निकाल के आपने कहा ये हमारी संस्कृति है, और वो हमारी संस्कृति थी जिन्हें हमने 93,000 को वापस भेजा था। यही फर्क है। कौन है महान इस देश में? आप अपनी महानताओं को भी नहीं कह पाते, आप अपने उन अचीवमेंट को भी नहीं कह पाते पब्लिकली। इसलिए लोग समझते हैं कि आप डरपोक हैं। सच है में अगर है और आपके बाप दादाओं ने पुरुषार्थ किया था तो जोर से तो बोलिए भाई। इसलिए कंफ्यूज मत होइए। ये पुष्पेन नहीं कह रहा, कोई राइट विंगर नहीं कह रहा, कोई नेशनलिस्ट नहीं कह रहा, कोई ये पार्टी वो पार्टी नहीं कह रही। B.R. अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज 375 पे जाके पढ़ लें। अंबेडकर ने लिखा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है, यह पार्टीशन पूरा नहीं माना जाएगा। यह कहने की हिम्मत है किसी में? चाटुकारिता के चलते समाज के ठेकेदार और हिंदुओं के ठेकेदार अब हमको दूसरा ज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सत्ता के स्वार्थ उनके बदल गए हैं। मेरा स्वार्थ सत्ता का हो सकता है, मैं राष्ट्र का स्वार्थ नहीं उसको करना चाहता। किसी संगठन का स्वार्थ हो सकता है, लेकिन संगठन का स्वार्थ राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए झूठी मक्कारी बातें मत करिए। सोए हुए हजारों साल पुराने इस समाज में जागृति की हल्की सी बूंद का असर है कि आपने दिल्ली के अंदर एक छोटी सी राज्य सरकार थी, आप इतने लालच में ग्रस्त हो गए थे। दिल्ली राज्य की एक सरकार को आपने इसलिए गिरा दिया कि उसके जमाने में दिल्ली में प्याज महंगी हो गई थी। आप प्याज पे सरकार गिराते हैं। आपको कम से कम इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपके अंदर अपने इतिहास, अपनी परंपराओं और आस्थाओं का बोध जिस दिन हुआ, उस दिन आपने
2014 पैदा कर दिया। क्योंकि सरकार चुनते वक्त आपने यह नहीं देखा ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये ठाकुर है या ब्राह्मण है। आपने देखा कि इस देश पे आए हुए संकट को जो निपटाएगा वही सबसे बड़ा छत्री है, चाहे उसकी जात ओबीसी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और ये जिस भाषा में जवाब दे रहा है, इसी भाषा में जवाब देने वाला अगर 1947 में होता तो भारत आज ये स्थिति न होती। इसलिए आज आप इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है मेरे घर में क्या हुआ, मेरी बिजली चली गई, मेरा मकान टूट गया। अरे मेरे भाई, अमेरिका में जाके देखो, तुमसे ज्यादा बेरोजगारी है। दुनिया के जाके इतिहास में उठा के देखो, अमेरिका में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, वहां तो पढ़े लिखे लोग हैं। यहां तो कहा जाता है साहब ये भूखे नंगे गरीब लोग हैं, इनको कोई तमीज नहीं है। अमेरिका के अंदर रेप का डाटा हमसे ज्यादा है। 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, उस रेशियो में हम कुछ भी नहीं है। क्राइम हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां क्राइम मजबूरी है, उनके यहां क्राइम अय्याशी है। और अब हम उनसे डरे हुए हैं, हम उनका पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको राष्ट्र का बोध हो गया है कि राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हजारों लोग ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जर्मन में कहां कहां रह रहे हैं। आज भी पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान नाम का 4 राज्य हैं कुल मिला के पूरे पाकिस्तान में। आपके यहां 30 राज्य हैं। और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले उस सनातनी को इस बात का घमंड होना चाहिए। आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं क्या हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजनीति ऐसे ही है कि जैसे परचूनी की दुकान पे सामान लेने जाएं, आपको इसका सामान अच्छा नहीं लगा तो दूसरे से ले लें। लेकिन कुछ दुकानें आपके खानदानी होती हैं कि यार हमें यहीं से लेना है क्योंकि यही सच बोलेगा। तो आप किसको वोट देते हैं, ये मेरे लिए महत्व नहीं है। मेरे लिए महत्व यह है वोट देते वक्त, और ये कोई आज सोचता हो कि चुनाव हो रहा है, 5 साल से यही बात कह रहा हूं, सभी सिर्फ रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा यादव ठाकुर बनिया है, जो कुछ भी बनना है बन जाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटी की शादी अपनी जाति में करिए, जो करना है करिए। जिस दिन इस समाज में यह बोध हो जाएगा कि हम सरकार राष्ट्र बचाने के लिए चुन रहे हैं, ये राष्ट्र रहेगा या नहीं, मेरा जनेऊ रहेगा कि नहीं रहेगा। कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी हिंदू पंडित जिसको उसकी आस्थाओं और उपासनाओं के तरह उसको मारा गया, बलात्कार किया गया और 2500 को मार के उनको अपने ही राज्य से निकाल दिया गया। 5.5 लाख लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। जिस दिन आपको उनकी चिंता होगी, जिस दिन आप उनके साथ खड़े होते तो बंगाल नहीं होता। आप अपनी दुनिया में खोए रहे। वो साला ब्राह्मण मर रहा है, मरने दो, वो ठाकुर मर रहा है, हमसे क्या लेना देना, हमारा मरेगा तो हम जाएंगे। नहीं, ये जाति आपके चौखट के अंदर तक है। किस गोत्र में शादी करनी है ये घर की चौखट के अंदर है। जिस दिन से घर की चौखट से बाहर पैर निकालें, ये मानिए कि सिर्फ सनातनी हैं आप। इसलिए राष्ट्र बचाने वाले जो भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबसे आइडियल हैं। हम 700-800 साल के बाद कम से कम इस बात पे तो एक हुए कि हमारी आस्थाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, हमारे शास्त्र रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमें चुटिया रखने की इजाजत है कि नहीं है, हमें पूजा करने की इजाजत है कि नहीं है, या हमारी पूजा के टाइम 5 बार चिल्ला चिल्ला के कोई ये कहेगा कि अल्लाह के सिवा अगर किसी की इबादत की तो वो तय करना है आपको। इसलिए 5 साल तक जितना दिल चाहे उतना कास्ट का, जाति का खेल खेलिए। वोट डालने जब जाएं तो उस घंटे, उस सेकंड आपके मन में आप सनातनी होके दें और ये सोच के दें कि ये वोट राष्ट्र को बचाने वाली ताकतों को दे रहा हूं।